राम राम सा। कैसे हो डियर फ्रेंड्स। मैं कविता सोराण हिंदी व्याख्याता आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्कूल जाकर अपने नए कार्य क्षेत्र में अपना काम करके। बस इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और साथियों, आज मैं आपसे बात करूँगी कि किसी भी समस्या मेहनत का फल और समस्या का हल साथियों मिलता ज़रूर है, चाहे थोड़ी देर ही हो जाए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लगातार और असफल हो रहे हैं तो ये ना सोचें कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है या फिर मुझे मेहनत का फल नहीं मिलता। सब ऐसा कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता है, तो साथियों आपको भी ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा समय का हेरफेर होता है। जब तक आपका सही समय नहीं आया होता तब तक आपको नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी और आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं। ज़रूर मिलेगा साथियों, अगर आपने किस्मत के आगे घुटने नहीं टेके तो। अगर आप हार मान लेते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो फिर तो साथियों ना ही तो कुछ किस्मत कर सकती है और ना ही कुछ मेहनत कर सकती है, अगर आप छोड़ ही देते हो तो। लेकिन अगर आप लगातार डटे रहते हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, हार नहीं मानते हो, तो साथियों थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ये विश्वास रखना। अब जो समय चल रहा है बहुत ही अच्छा समय चल रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके सामने वैकेंसी नहीं है, आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप अगर कोई अन्य कार्य भी कर रहे हैं साथ में तो उसके साथ साथ भी आप समय निकाल लेंगे 4-5 घंटे का, तो भी बहुत है। अपने नोट्स बना लेंगे साथ साथ, धीरे धीरे आपका अपने पाठ्यक्रम पर अधिकार हो जाएगा और जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आप अपने पाठ्यक्रम पर अधिकार कर चुके होंगे। और उसके बाद साथियों आपका काम रहेगा सिर्फ रिवीजन का, और जितना आप रिवीजन कर पाओगे 4 से 5 या 6 बार भी अगर आप अपने पाठ्यक्रम को अपनी आंखों से निकाल लेते हो तो फिर ये मत सोचना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बहुत सारा पढ़ लेती थी, फिर लगता था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। लेकिन साथियों सब याद होता है जब वहाँ परीक्षा में आपके सामने ऑप्शन आते हैं 4, तो उसमें से आप आराम से उत्तर तक पहुँच जाते हो। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। आप तो बस रोज़ाना का अपना टारगेट पूरा करें और लगे रहें लगातार मेहनत के। साथियों जब 2020 में एग्ज़ाम देने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, लेकिन साथियों जब परिणाम आया तो मैं बहुत दूर रह गई थी, 15 नंबर दूर रह गई थी जितनी मेरिट रही थी उससे। तो बहुत दुख हुआ था साथियों। मैंने भी ये सोच कर छोड़ दिया था कि अब तो इतना याद भी नहीं होता, क्योंकि उस साल मैंने बहुत मेहनत की थी साथियों। लेकिन फिर भी अब जब मैं एनालिसिस करती हूँ, खुद का देखती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि मैंने मेहनत बहुत की थी, लेकिन मेरी मेहनत की दिशा सही नहीं थी साथियों। मुझे स्मार्ट स्टडी का नहीं पता था। मैं पढ़ तो बहुत सारा लेती थी, लेकिन ना तो मुझे पाठ्यक्रम अच्छे से पता था, ना ही मैंने कोई पीछे के जो पेपर होते हैं उनका कोई अध्ययन किया था। मेरे पास पेपर थे जो मैंने आज तक दिए हैं, जितने भी, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, सारे पेपर मेरे पास हैं, मैंने एक फ़ाइल में लगा रखे हैं। लेकिन मैंने उनका इतनी गहनता से अध्ययन किया नहीं, थोड़ा बहुत ही देखा उनको और बाकी पाठ्यक्रम पढ़ती रही। कभी ये नहीं कि हाँ मुझे कितना क्या याद हो गया, बस पढ़ती बहुत थी मैं। लेकिन अब देखती हूँ तब मैं बहुत रोई थी कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, अब क्या होगा, क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और साथ साथ घर का काम भी। तब मैं बाहर रहती थी, रूम पर रहकर ही पढ़ाई करती थी, लेकिन अब तो बाहर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो मुझे घर जाना होगा घर के काम के साथ, तो कैसे हो पाएगा जब मेरा इस बार ही नहीं हुआ इतना पढ़ने के बाद ही। तो फिर साथियों मैंने सोचा कि इस बार तो एक बार तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने दोबारा से मेहनत शुरू की। इधर उधर से मुझे उदाहरण मिले कि अंत समय में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और आप देख सकते हो साथियों, आज मैं आपके सामने सफल व्याख्याता के रूप में बैठी हूँ। तो चाहे समस्या हो या फिर मेहनत का फल भी, और समस्या जब भी पैदा होती है उसका हल उसके साथ ही निकल आता है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपके सामने समस्याएं आ रही हैं तैयारी के दौरान तो आपका नहीं हो पाएगा। जितनी अधिक समस्याएं आ रही हैं उतनी वो आपके रास्ते की बाधाएं आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जा रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें साथियों। मैं भी उस समय हार मान कर एक बार तो बैठ गई थी कि मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करूँगी अब। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना के दौरान घर पे ही रहे, तो फिर मैंने किताबें उठा ली। इधर उधर से सुनने को मिला कि लोगों की तो 40-40 की उम्र में भी चयन हो जाता है, जो लगे रहते हैं उनका। तो फिर मैंने दोबारा से निश्चित किया और लग गई दोबारा से
गणपत सिंह राजपुरोहित सर की उस एक लाइन के साथ कि माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती। और आज मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ इस बात की कि माँ सरस्वती अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखती, वो अपना ऋण ज़रूर चुकाती हैं। तो आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं और जिस पद के आप काबिल हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा साथियों, इस बात को याद रखना। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर मैं उस समय हार मान कर छोड़ देती कि नहीं होगा, अब छोड़ ही दिया था साथियों, लेकिन फिर दोबारा से हिम्मत की और घर पर रहकर ही घर के काम के साथ ही तैयारी की, ना कहीं बाहर गई। कह रहे थे घर वाले कि बाहर जाकर कर लो, मैंने कहा नहीं, बाहर जाकर तो मैंने करके देख ली रूम पे रह के, तब तो मैं घर के काम के साथ ही करूँगी। बस मैं घर के काम के साथ ही लगी रही, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास किया, अपनी सामग्री पर विश्वास किया, जिस गुरुजनों से पढ़ी उन गुरुजनों पर विश्वास किया, और साथियों सबसे बड़ा ऊपर वाले पर विश्वास किया कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। और इसका नतीजा ये हुआ साथियों कि मैं सफल हो गई। देर से आई लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए साथियों, मेरा परिणाम अच्छा आया और मैं आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। स्कूल के लिए जाते हैं, जब बच्चों के पास जाते हैं स्कूल में तो कितने खुश होते हैं वो बच्चे। आप महसूस करके देखना उस दिन को अपने लिए, और दुगुनी मेहनत से लग जाना साथियों। मैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायी वीडियो बनाती रहूँगी। बस मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि कुछ साथियों को लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन नहीं साथियों, आप अच्छे से एनालिसिस करें खुद का कि कहाँ कमी रह रही है साथियों। कहीं ना कहीं कमी तो रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हाँ हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन आप देखना आपने मेहनत किस स्तर की है, किस तरीके से की है। मेहनत के दौरान क्या आपने कुछ अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया था, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही आपने बहुत अधिक मेहनत की थी। तो साथियों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सुख सुविधाओं का त्याग करके, नींद को त्याग कर, भूख को भी कुछ समय के लिए त्याग कर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस तरह की मेहनत करोगे तब जाकर सफल हो पाओगे साथियों। लेकिन हो ज़रूर जाओगे, इतना मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, और आपके सामने मैं उदाहरण भी हूँ इस बात का। तो साथियों, स्कूल का समय हो रहा है, अब स्कूल जाऊँगी। आप भी ऐसे ही लगे रहना। बहुत जल्दी 2024 में तो शायद एग्ज़ाम मुश्किल है, लेकिन विज्ञप्ति तो आ जाएगी, तो इतना समय तो आपको चाहिए भी। जो साथी नए तैयारी कर रहे हैं उनको तो, जो पुराने कर रहे हैं उनको तो, उनका तो और अच्छा है, उनका तो बहुत अच्छी रैंक से हो जाएगा। लेकिन जिन साथियों ने नई तैयारी शुरू की है उनको इतना समय तो चाहिए, लगभग 10-12 महीने का तो समय चाहिए पूरे समर्पण के साथ। तो आप लगे रहो साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।